नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था जो है उस पे बात करेंगे। वैसे तो ये मुद्दा उतना कंट्रोवर्शियल है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी नॉर्मल सी बात को भी नॉर्मल जो समाज में जो कुछ भी चल रहा है नॉर्मल सी बात, उसमें लड़ाई झगड़ा ना भी हो, उसको भी अगर विवाद में बदलना है तो उसको आप उसमें आप पॉलिटिक्स डाल दो। जहाँ पॉलिटिक्स घुस जाता है वहाँ पर नॉर्मल सी बातें भी विवाद में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका भी वर्ण व्यवस्था की बात पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें राजनीति हो चुकी है। तो इसलिए मैटर जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है आजकल, लेकिन ये उतना कंट्रोवर्शियल है नहीं। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें इसका ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तब कुछ भी नहीं था, तब केवल अंधकार था, चारों तरफ केवल अंधेरा था। और अंधेरे का मतलब होता है पोटेंशियल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो डिस्कवर नहीं किया गया, मतलब जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा। वो ज्ञान वहाँ पर है ऑलरेडी, उसका अलग किसी रूप में हो सकता है, बस उस पर प्रकाश नहीं पड़ा इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो जब कुछ भी नहीं था तब केवल ज्ञान था, जो जिसको हम ह्यूज पोटेंशियल ज्ञान कह सकते हैं, कि मतलब अथाह ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था। वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं था। जनरली हमें देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है फिज़िकल फॉर्म, और मतलब कोई एक रूप होना चाहिए। फिज़िकल फॉर्म का मतलब कि जैसे हवा है, उसका फिज़िकल फॉर्म नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं देता। अगर जैसे पेड़ है, उसका एक फ़िज़िकल फॉर्म है, उसका एक भौतिक संरचना उसका है, इसलिए वो दिखाई देता है। तो उसी तरह से समाज में जो ज्ञान था, जो समाज तो खैर नहीं कह सकते, उस वक्त जो ब्रह्मांड में जो ज्ञान था वो मौजूद था, लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं था, और दूसरा उस पर प्रकाश नहीं पड़ा था। तो प्रकाश पड़ने के बाद ही हमें कोई चीज़ दिखाई देता है। मान के चलिए आप एक अंधेरे कमरे में जाएं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने फ़िज़िकल फॉर्म में ही मौजूद होती हैं, लेकिन जब तक आप बल्ब नहीं जलाते तो दिखाई नहीं देता ना। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तब ये जो प्रलय का काल था, यानी अंधकार था हर तरफ, जो उस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में, यानी कि उस ज्ञान को ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण की रचना की। ब्राह्मण का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग ज्ञान है ऑलरेडी इस दुनिया में, उस ज्ञान को देख सके। जो वो दृष्टि, मतलब एक तरह से वो आँखें होती हैं ब्राह्मण की, या कहें कि वो सेंसेस हैं जो समाज में मौजूद बहुत सारे चीज़ों को, लगभग हर एक चीज़ों को, जहाँ जो भी परमात्मा ने बनाया है उसमें मौजूद जो भी क्वालिटीज़ हैं, डिसक्वालिटीज़ हैं, जो ज्ञान है उसको देखने की शक्ति जो होती है वो ब्राह्मण की होती है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की तो ब्राह्मण का निर्माण किया, यानी कि एक सेंस आई जो सृष्टि में मौजूद, जो ऑलरेडी सृष्टि डेवलप हो रही थी, उसके ज्ञान को समझ सके, ऐसा एक सेंस बनाया उन्होंने, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे हम भी बड़े हो रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमें दुनिया की समझ आती है, और उसे हम कहते हैं ना कि इसको ज्ञान हो रहा है। तो वो सेंस था, वो उन्होंने सबसे पहले बनाया। और उसके बाद उस सेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि सृष्टि की नॉलेज तो हो रही है किसी एक फॉर्म में, उस फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उन्होंने क्षत्रियों का निर्माण किया। तो ब्राह्मण हुए और फिर ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करने के लिए क्षत्रिय हुए। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो ये बहुत सिंबॉलिक है, ये ह्यूमन फॉर्म में इसको इमेजिन करना उचित नहीं है। जैसे ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ तो वो ब्राह्मण का नाम दिया गया, और उसके बाद उस ज्ञान को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको बनाया गया उसको क्षत्रिय का नाम दिया गया। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय तो हो गए, लेकिन इन दोनों को चलने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि लक्ष्मी के बिना हम संचालित नहीं हो सकते। तो उस अर्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वैश्य की रचना की, और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जब हो गए तो इन सब को सर्व करने के लिए पृथ्वी की रचना की, या कहें कि पृथ्वी को देवी बनाते हुए शूद्रों की रचना की।
तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए। हर किसी का अपना अपना डिवीज़न था, हर किसी का अपना अपना काम था और हर किसी की अपनी अपनी उपयोगिता भी थी। धीरे धीरे समय के साथ ये बदला और इसको वर्ण व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया कि मतलब अगर देखा गया कि हाँ एक फलाना आदमी है, इसमें इन गुणों की बहुलता है, तो उनको इस वर्ण का एक हिस्सा बना दिया जाता है। कि आज भी होता है कि अगर बच्चे की टेंडेंसी जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स के प्रति बहुत ज़्यादा जब नज़र आती है, तो मम्मी पापा कैसे उसको बोलते हैं कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले। तो वैसा ही था कि मतलब जिसकी टेंडेंसी जिस वर्ण के उसमें कैटेगरी में फॉल करती थी, उसको आम तौर पर उसी वर्ण का मान लिया जाता था। अब बाद में फिर कॉलोनाइजेशन हुआ, बहुत सारे हमारे देश पे आक्रमण हुए, तो बाहर से भी चीज़ें बोरो की गई। उसके बाद वर्ण व्यवस्था जो था वो वंशानुगत हो गया कि भाई ये फैमिली है, ये फैमिली ये काम करती है, तो वो इस कैटेगरी की और इस वर्ण की हो गई। तो वो बाद में जो है डाइल्यूट हो गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जो मूल भावना थी वो ये थी कि गुण थे, हर कोई कुछ न कुछ गुण जो है वो डिस्प्ले करता है, तो उस गुण के आधार पर उसको काम दे दिया जाता था और उसी काम के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता था। अभी एक और जो बात है वो ये है कि हर मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। हो सकता है एक ही इंसान में 4-5 गुण हो, एक्चुअली होता भी ऐसा है। जैसे हम हैं, मतलब हम या आप या कोई भी, वो जब दुनिया को देखते हैं और दुनिया को समझते हैं, उसके तौर तरीके समझते हैं, वो कैसे संचालित होती है वो समझते हैं, तो वो समझ जो है वो हमारे अंदर का ब्राह्मण है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार कई बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कई अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, घर बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जो रास्ते के प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो गुण है हमारे अंदर, वो क्षत्रिय का गुण है। मतलब अपने आप की भी सुरक्षा करना, अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करना, जीव जंतु प्राणी जितने जो भी हैं, पशु पक्षी, ये सब की भी, उन सब की सुरक्षा करना, वो जो हमारे अंदर गुण है वो क्षत्रिय का है। इसके बाद अब जब हम हमारे अंदर ही ब्राह्मण हो गए, हमारे अंदर ही क्षत्रिय हो गए, हमारे अंदर ही वैश्य भी होते हैं। जब हम अर्थ के लिए काम करते हैं तो पैसे अर्न करते हैं अपने, अगेन परिवार के संचालन के लिए, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। इन सब चीज़ों में भी जो अर्थ का आदान प्रदान होता है वो हमें वैश्य बना देता है। और इन सब के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पर ही कंट्रोवर्सी होती है शूद्रों पर, तो जो शूद्र का काम है वो है सर्व करना। जैसे पृथ्वी हम सब की माँ हैं और वो हमें सर्व करती हैं, शूद्र की देवी भी पृथ्वी ही हैं। तो उसी तरह से हम भी अपने घर के भी काम करते हैं, अपने शरीर के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो हम अपने आप में ही शूद्र की क्वालिटीज़ भी वो करते हैं, रखते हैं अपने अंदर। तो एक ही इंसान के अंदर ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। और यही ब्रह्मा जी की सृष्टि के निर्माण के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अलग अलग गुणों के आधार पर जो है इंसानों को वर्गीकृत कर दिया जाता है, ताकि समाज में जीना आसान हो सके। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन था या ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन है या किसी को छोटा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लास्ट में इसमें ऐड करना चाहेंगे, कि जब ये चारों वर्णों का जब सृजन हो गया तो बहुत डिबेट हुई, बहुत बात हुई इसमें कि ये इन चारों को साथ में रखेगा कौन। क्या ब्राह्मण रखेंगे, क्षत्रिय रखेंगे, वैश्य रखेंगे, शूद्र रखेंगे, कौन रखेगा इनको साथ में। और अगर मान के चलिए किसी को लगा कि नहीं भाई हमारी वैल्यू कम हो रही है, नहीं भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसमें फिर कौन है जो इनको रोकने का, समझाने का, उनके काम करने का या इनको बांधने का प्रयास करेगा। इसके लिए फिर ब्रह्मा जी ने जो निर्माण किया वो किया धर्म का। चारों वर्णों को या चारों गुणों को बांधने वाला अगर कोई कैटलिक एजेंट है, जो धागा है, वो है धर्म। हम सब जो है धर्म के अंडर ही आते हैं। धर्म जैसे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसको समझने की कोशिश करते थोड़ा, कि जैसे भारत के केस में
हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना कि भाई ना तेरा चलेगा ना मेरा चलेगा, एक काम करते कॉन्स्टिट्यूशन का मान लेते हैं। हमने जो नियम बनाया, सेट ऑफ लॉज बनाए, हम उसका मान लेते हैं, वही हमें प्रोटेक्ट करेगा, वही हमारे जो है हितों की रक्षा करेगा। कुछ वैसा ही, पर इससे थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में धर्म का निर्माण किया गया कि भाई धर्म जो है वो सारे वर्णों का, अलग अलग गुणों को जो पोजेस करते हैं लोग, उन सब गुणों का रक्षा करेगा, उन सब गुणों की वैल्यू का रक्षा करेगा, वो है धर्म। धर्म चारों वर्णों को, बल्कि चारों वर्ण में केवल इंसान नहीं आते, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी पृथ्वी अंतरिक्ष सबको बांधने वाला जो धागा है वो उसका निर्माण जो ब्रह्मा जी ने किया उसको कहते हैं धर्म। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्रीमन नारायण।